मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था अपने कमरे में क्योंकि कुछ करने को था ही नहीं। लेकिन फिर मेरी नज़र कुछ चीज़ों पे पड़ी और मैं उनके ही साथ कुछ सीखना चाहता था इस बुक के अलावा। और मेरी नज़र दरवाजे पे पड़ी और वहाँ पे मुझे पुल अप रॉड पे नज़र पड़ी। नॉर्मल पुलअप्स तो हर कोई कर पाता है, क्या होगा अगर कोई 1 फिंगर पुलअप ट्राई करे, वो भी 3। नॉर्मल पुलअप्स तो हर कोई इजीली कर ही लेता है, लेकिन एक फिंगर से पुलअप ट्राई करना, अपनी 2 उंगलियों से अपना पूरा वेट हैंडल करना, और फिर मुझे लगा कि ये उतना भी ईजी नहीं है। दर्द सोचा था होगा, लेकिन इतना होगा ये कभी नहीं सोचा था। सो मैंने अपने फिंगर्स एंड हैंड को वार्म अप करके फिर से ट्राई करने की कोशिश की। इस बारी ग्रिप ज़्यादा टाइट रखी क्योंकि लूज ग्रिप से पेन ज़्यादा होती है, और मैंने 3 कर भी लिए, लेकिन पेन भी बहुत हुई। एंड नेक्स्ट मेरे टेबल पे कुछ स्टेपलर पिन्स पड़ी थी और उनसे मुझे एक क्यूब बनाना था, बिल्कुल ये। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, मेरी जो स्टेपलर पिन्स थी उनमें ज़्यादा अच्छी ग्रिप नहीं थी, इसीलिए वो बार बार अलग हो रहे थे। पहले मुझे 3 स्टेपलर पिन्स को कुछ इस तरीके से जोड़ना था और उसके पिलर्स खड़े करने थे ताकि उनकी ग्रिप टाइट हो, कुछ इस तरीके से, जिसे बनाने में मुझे 20 मिनट्स लगे। मुझे लग रहा था इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं इसे घुमाने की ट्राई कर रहा था, पर मैं गलत था। साइड के पिलर्स को टाइट करने के लिए उनमें भी स्टेपलर पिन्स फिट करनी थी और इसकी शेप सही हो रही थी। लेकिन फिर मैं कंफ्यूज हो गया कि स्टॉप वाले हिस्से को कहाँ पे रखना है। साइड से तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं रख सकता। देन मुझे पता चला जहाँ से मैंने पिलर्स की ग्रिप टाइट की थी, मुझे इनको वही फिट करना है, जो कि काफी मुश्किल काम था। पर मुश्किल ये अब हो रहा था क्योंकि मुझे इस वाले स्टेपलर पिन को वहाँ पे फिट करना है जहाँ पे कोई सपोर्ट ही ना हो। ऑब्वियस सी बात है, ये तो गिरेगा ही। और फिर मुझे समझ में आया कि मेरे हाथों से कुछ भी नहीं होने वाले क्योंकि स्टेपलर पिन्स बहुत छोटे हैं और नीचे से बिना सपोर्ट के इसे फिट भी करना है। वो कैसे करूं? पूरे लाइफ में ये डिवाइडर मेरे कभी भी काम नहीं आया है, लेकिन इस बार ये आ गया। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। लेकिन इन स्टेपलर पिन्स की ग्रिप लूज होने की वजह से मुझे ये फिर से बनाना पड़ा। अपने अरमानों को टूटा हुआ देख के कैसा फील होता है, मुझे भी एकदम ऐसा ही हुआ, बिखरा बिखरा, पूरा बिखरा। पर मैंने इसे फिर से बनाया क्योंकि हम हार मानने वालों में से नहीं हैं, जिसमें टाइम तो काफी ज्यादा लगा लेकिन जोश भी बहुत भरा था। और लास्टली मैंने बना भी लिया, लेकिन इसकी ग्रिप तो भी लूज थी। दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा कूल है, लेकिन उतना भी टाइट नहीं है जितना उस वीडियो में दिखा रहा था, जितना मुझे लगा था होगा। और तीसरा स्टेप वर्ल्ड फेमस बाकी, उसका पोज। कहते हैं कि नियर टू इम्पॉसिबल पोज है जो कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकते। और करने के बाद मुझे भी लगा यस इट इज़, नहीं हो पाएगा। फर्स्ट पॉइंट, मुझे अपने दोनों हाथों पे बैलेंस करना था बिना गिरे, और फिर मुझे अपने हाथ को एक छोड़ के दूसरे हाथ पे फुली बैलेंस्ड होना था। तो मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स देखे, उनमें से मुझे कुछ ज़्यादा समझ में तो नहीं आया, लेकिन इतना ज़रूर आया कि मुझे अपने एल्बो पे वेट रखना है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगा था कि ये काफ़ी इजी है, मैं कर लूँगा, लेकिन मैं हमेशा गलत ही होता हूँ, तो इस बार मैं सही कैसे हो सकता हूँ। तो मैंने अपनी बैलेंसिंग पे फोकस किया क्योंकि बैलेंसिंग की वजह से ही मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। लेकिन इस स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और मैं चला 2 घंटों में सीखने। हलवा है क्या? बैलेंस तो मैं पूरा कर रहा था, लेकिन जैसे ही हैंड को छोड़ने की बारी आती थी मैं गिरता था, वो भी बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि मुझे नहीं पता ये होता कैसे है। लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा था कि क्या पता हो मत ना जाएगा, और लास्ट में इतनी कोशिशों के बाद भी मेरे से नहीं हुआ। सॉरी, I'll do it next time. This is Grandmaster. Thank you so much. Subscribe. Bye. Hello. Tata.